अस्सलामुअलैकुम। आज मैं अपनी प्यारी प्यारी यूट्यूब फैमिली के लिए बहुत ही शानदार गोला कबाब बनाऊंगी, वो भी आलू से। कोई जज नहीं कर पाएगा कि ये आज हम आलू से गोला कबाब बना रहे हैं बगैर किसी मीट के। ये कबाब इतने नरम और इतने जबरदस्त होते हैं, आप इसे टमाटर केचप के साथ, हरी चटनी के साथ एंजॉय कर सकते हैं। बहुत ही कमाल की रेसिपी है। इन गोला कबाब को हम दो तरह से बनाएंगे। इसमें हम क्या क्या शामिल करेंगे, बेंडिंग के लिए हम इसमें क्या शामिल करेंगे, बस आपने क्या करना है, वीडियो को एंड तक देखना है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। बहुत ही मजेदार शानदार आलू के गोला कबाब बनाने के लिए ये हमने 3 अदद बड़े साइज के आलू लिए हैं, जो हमने इस तरीके से क्यूब्स में कट कर लिए हैं ताकि ये अच्छे तरीके से जल्दी से झटपट से गल जाएं। और इसमें हम तकरीबन 1 चम्मच के करीब नमक डाल देंगे ताकि नमक का टेस्ट आलू के अंदर अच्छी तरीके से आ जाए। और अब हम आलू को बहुत ही अच्छे तरीके से बॉईल करेंगे। आलू को हमने बहुत अच्छे तरीके से बॉईल कर लिया है। आप देख सकते हैं आलू मुकम्मल हमारे गल चुके हैं। अब हम इसमें से पानी को ड्रेन कर लेंगे और आलू को हम मैश करेंगे। आलू को आप बहुत अच्छे तरीके से मैश कीजिएगा, कोई मोटा पीस नहीं छोड़िएगा, ठीक है। वैसे आलू से मैंने आपके लिए बहुत ही जबरदस्त सी रेसिपी बनाई हुई है, यानी आलू के कटलेट्स, आलू के कबाब, यानी कि मुख्तलिफ किस्म के मैंने रेसिपीज बनाई हुई है आलू से। आप मेरे चैनल पर आलू की मुख्तलिफ रेसिपीज देख सकते हैं। अगर आपके पास कोई भी आलू की नई रेसिपी है तो प्लीज कमेंट्स में मुझे जरूर बताइएगा, वो रेसिपी भी मैं इंशाल्लाह आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगी। जितने हम अच्छे तरीके से आलू को मैश करेंगे उतने ये गोला कबाब हमारे एकदम परफेक्ट बनेंगे। वैसे आप अगर आलूओं को कद्दूकश करना चाहें तो बेहतर तो यही है कि आप आलूओं को कद्दूकश कर लें, इससे कोई मोटा पीस नहीं रहता। आप देख सकते हैं आलूओं को हमने बहुत ही अच्छे तरीके से मैश कर लिया है। अब हम इसमें बाकी की चीजों को भी शामिल कर लेते हैं। तो हम इसमें बंद गोभी तकरीबन आधा कप के करीब शामिल करेंगे। आप देख सकते होंगे कि बंद गोभी को बिल्कुल हमने बारीक चॉप कर लिया है। और अब हम इसमें एक दरमियाने साइज की शिमला मिर्च भी डाल देंगे। शिमला मिर्च को भी बिल्कुल हमने बारीक चॉप कर लिया है। और 1 अदद हमने गाजर ली है, जो हमने इस तरीके से कद्दूकश कर ली है। स्प्रिंग ऑनियन ये हमने तकरीबन 3 से 4 अदद लिए थे, जो हमने बिल्कुल बारीक चॉप कर लिए हैं। और साथ हम इसमें ऐड कर देंगे हरा धनिया और 2 से 3 हरी मिर्चें भी डाल देंगे। बेंडिंग के लिए हम इसमें ऐड करेंगे मैदा हमने तकरीबन 3 से 4 चम्मच लिए थे, जो हमने हल्का सा रोस्ट करके ऐड किया है, क्योंकि मैदे का जो कच्चा सा टेस्ट होता है जब आलू के अंदर आता है तो वो अच्छा नहीं लगता। तो इसलिए आप मैदा शामिल करें तो हल्का सा रोस्ट करके शामिल कीजिएगा। अच्छा जी, और हम इसमें ऐड करेंगे बेंडिंग के लिए तकरीबन 1 कप के करीब ब्रेड ग्राम्स। 3 से 4 स्लाइस लिए थे हमने ब्रेड के, जो हमने इस तरीके से मिक्सी में डालकर ब्रेड ग्राम्स बना लिए। और अब हम इसमें ऐड करेंगे स्पाइसेस। चिली फ्लेक्स यानी कुटी लाल मिर्च चाय का आधा चम्मच, नमक हस्बे जायका हस्बे टेस्ट आधा चम्मच, हल्दी पाउडर चाय का आधा चम्मच, सफेद मिर्च हमने ली है आधा चम्मच। अगर आपके पास सफेद मिर्च नहीं है तो काली मिर्च भी डाल सकते हैं। अब हम इन तमाम चीजों को अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। आप इसमें पानी वगैरह या अंडा वगैरह कोई भी शामिल ना कीजिएगा, क्योंकि आलू के अंदर काफी हद तक नमी होती है। आप भी आलू में रंग बिरंगी सब्जियां डालें और फिर कमाल देखिए। वैसे भी आलू की हर रेसिपी कमाल की होती है, लेकिन अगर आपके घर में अचानक से मेहमान वगैरह आ जाएं तो आप मेहमानों को ये गोला कबाब बना कर दें। यकीन माने मेहमान आपके बिल्कुल गेस नहीं कर पाएंगे कि ये आपने गोश्त से बनाए हैं या आलू से, क्योंकि ये आलू के कबाब इतने जबरदस्त टेस्ट में इतने लाजवाब बनते हैं कि बिल्कुल जायका गोश्त के जैसा हो जाता है। मिक्सिंग कर ली है, यानी कि हमने तमाम चीजों को अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया है। और आप देख सकते होंगे कि बैटर हमारा बिल्कुल एकदम परफेक्ट है, ना ज्यादा नरम है और ना ज्यादा सख्त है, क्योंकि हमें गोला कबाब के लिए इसी तरह का बैटर चाहिए था, ना ज्यादा नरम और ना ज्यादा हार्ड। अब हम इस तरह की एक स्टिक लेंगे जिसकी मदद से ये हम गोला कबाब बनाएंगे। वैसे अगर आप पेंसिल वगैरह से भी ये कबाब बनाना चाहें तो आसानी से बना सकते हैं। इस तरीके से हमने हाथों में इसको गोल कर लिया है बैटर को। और अब हम दरमियान में इस तरीके से ये स्टिक डालकर एकदम गोला कबाब की शेप में बना लेंगे। ये देखिए, आप देख सकते होंगे कितना आसानी से ये गोला कबाब हमारा एकदम परफेक्ट तैयार हो गया। ये इस तरीके से हम तमाम गोला कबाब बना लेंगे। ये देखिए, हमने तमाम गोला कबाब तैयार कर लिए। अब हम फ्राई करेंगे। फ्राई करने के लिए ये हमने 2 अदद अंडे लिए हैं। आज हम ये 2 तरीके से बनाएंगे, बगैर अंडे के भी और
अंडे के साथ कोटिंग करके भी। ये हमने अंडों के अंदर चुटकी भर नमक और चुटकी भर हमने इसमें चिली फ्लेक्स यानी कुटी लाल मिर्च ऐड कर दी है। अब हम अंडों को अच्छी तरीके से फेंट लेंगे। आप देख सकते हैं अंडे हमने अच्छी तरीके से फेंट लिए। अब हम इस तरीके से एक एक गोला कबाब डालकर डिप करेंगे और फ्राई करेंगे। फ्राई करने के लिए हम पैन में डालेंगे ऑयल, और आप बहुत ज्यादा ऑयल ना डालिएगा। इस तरीके से जो हम अंडे के गोला कबाब बनाएंगे इसको हम थोड़ा फासले फासले पर रखेंगे ताकि गोला कबाब की शेप ना खराब हो। ये देखिए जब एक तरफ से हल्का हल्का गोल्डन कलर आ जाएगा तो हम दूसरी तरफ पलट लेंगे, और आंच आप लो टू मीडियम रखिएगा, तेज आंच आप ना रखिएगा। ये आप देख सकते हैं माशाल्लाह हमने गोला कबाब जो अंडे वाले हैं वो अच्छी तरीके से फ्राई कर लिए। अब हम बगैर अंडे के फ्राई करेंगे, क्योंकि कुछ लोग अंडे वाले गोला कबाब पसंद करते हैं और कुछ बगैर अंडे के। ये देखिए ये आप देख सकते हैं दोनों तरफ से ये हमने अच्छे तरीके से फ्राई कर लिए हैं। साथ साथ हम हर तरफ से इस तरीके से पलट कर गोल्डन कलर आने तक फ्राई कर लेंगे। ये देखिए माशाल्लाह बगैर अंडे की भी ये हमारे जबरदस्त से गोला कबाब तैयार हो चुके हैं। ये देखिए ये हमने अंडे वाले फ्राई किए हैं और ये हमने बगैर अंडे के। तो कैसी लगी ये अमेजिंग रेसिपी? अगर आपको पसंद आए तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल पर अगर आप फर्स्ट टाइम आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि मैं आपके लिए जो भी नई रेसिपी बनाऊं सबसे पहले आपको मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।